आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में रोजगार उपलब्धियों की तुलना विशेषण को लेकर। तो यहाँ पर सीएम धामी ने एक पोस्ट किया है जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा पोस्ट की गई है। भाई हमने तो इतनी नौकरियाँ दी हैं, रियलिटी कुछ और है लेकिन यहाँ पर दिखाया कुछ और गया है। इनके द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री वार नौकरियाँ वितरण, कहाँ पर किस मुख्यमंत्री के द्वारा कितनी नौकरियाँ वितरण की गई हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि एनडी तिवारी के टाइम में लगभग 1500 बताया गया है, खंडूरी के टाइम में 123 से क्या 183 टाइम आया होगा, रमेश पोखरियाल में 236 हैं, विजय बहुगुणा के टाइम में 812 है, हरीश रावत के टाइम में 2400 करीबन दिखाया जा रहा है। ठीक है, बल्कि 2400 कहाँ यार, उससे ज़्यादा तो मुझे अभी भी याद है। उस टाइम लड़कियों की ही इन लोगों ने लगभग 1000 करीबन तो पोस्ट पुलिस की निकाली थी, पटवारी की निकाली थी उस टाइम पे, मेरे को जहाँ तक याद है। ठीक है, 400 करीबन, और उसके साथ साथ यहाँ वन direction के थे 400 करीबन। ठीक है, अन्य पद वीडियो अन्य पद बहुत सारे थे उसमें, अब पता नहीं ये लिखा गया है। त्रिवेंद्र रावत के टाइम में 5083 लिखा गया है। ये भर्तियाँ ना इनके टाइम में कुछ पद आए हुए थे उस टाइम पे, लेकिन भरे नहीं गए थे। बाद में इनके कार्यकाल में ये भरे गए थे, इन्हीं की भर्तियाँ थी, बीच में रोक लग गई थी। अब 26,000 सीएम पुष्कर सिंह धामी के टाइम में कहा गया है। कल तक ये 25,000 करीबन हो रही थी, न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे 25,000 भर्तियाँ हमने की हैं करके। अब 26,000 हो गई हैं। पता नहीं इनका डाटा सही है कि गलत है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 26,000 तो यार मुश्किल लग रहा है। कब हुई है 26,000 मुझे खुद पता नहीं है, जबकि मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। और समूह गाँव में नियुक्तियाँ हुई हैं 16,000 प्लस बताए गए हैं, जबकि एलटी की नियुक्तियाँ नहीं कर रहे हैं ये लोग। और जबकि जो नई जो भर्ती प्रकरण लीग है इसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं कई लोग। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई जब एलटी की कई समय से लटकी पड़ी है, सरकार उसकी पैरवी नहीं कर रही है, उसकी नियुक्तियाँ कौन करेगा, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जो भर्ती में पेपर लीक को लेकर प्रकरण उठ रखा है, उस भर्ती की नियुक्ति तुरंत करने की बात करी गई है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस समाज में। और अधिकारी पद में ए बी ग्रेड में 10,000 करीबन बताया गया है इसमें, और 3 से 4 परीक्षाओं में जो है सफलता पाई गई है बताया गया है। एडवांस जॉब कैलेंडर देखते हैं 10,000 पद दिखाए दे रहे हैं, जबकि 10,000 तो बिल्कुल है नहीं इसमें। ठीक है, पता नहीं 10,000 पद कैसे दिखा रहे हैं ये लोग, समझ में ये नहीं आ रहा है। ठीक है, मुश्किल से 2,000 करीबन हो सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि इनकी जो जॉब कैलेंडर में है, जैसे प्रवक्ता के हैं लगभग 800 करीबन है, 400 करीबन क्लर्क वाले आने वाले हैं। बाकी बीच में 200-300 भी नहीं है, 15, 20, 25 ऐसे करके हैं। 2,000 भी मेरे ख्याल से नहीं हो रही जो कैलेंडर इन लोगों ने जारी किया है। ठीक है, बाकी भगवान जाने भाई कैसे क्या है करके। और बाकी यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में 25 साल की यात्रा में रोजगार की दृष्टि से सरकार का सबसे कार्यकाल ऐतिहासिक और पारदर्शिता साबित हुआ है बताया गया है। और यही है सीएम धामी का विकल्प रहित संकल्प बताया गया है। तो इस तरह का यहाँ पर इन लोगों ने पोस्ट किया है अपने फेसबुक पेज पे। अब सच्चाई कितनी है क्या है वो सभी लोग जानते हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला। हालांकि मिला रोज़गार, ये नहीं कि रखत नहीं मिला, लेकिन जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें सत्यता कितनी है ये समझ से परे है। और मेरे हिसाब से तो ये सत्यता बिल्कुल भी नहीं है, इतने पद तो बिल्कुल आए ही नहीं है कभी। ठीक है, मुझे लगता नहीं है, बाकी तो आप जाने। ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। बाकी यहाँ पर इस तरह यहाँ पर सीएम ने अपने घोषणा करी हैं। आप देखते हैं पेपर लीक को लेकर सीबीआई, भाई मान लो सरकार सही है, सब कुछ सही है, बॉबी विभाग गलत है मान लो, तो भाई जांच होनी चाहिए ताकि पता चले कि भाई गलत कौन है सच कौन है। वो बॉबी विभाग गलत ठहर रहा है, कहीं लोग जो बेरोजगारों का साथ देगा मतलब वो गलत हो जाएगा, सरकार के कहने का मतलब ये है। तो तभी भाई जांच होनी जरूरी है, सीबीआई जांच, भर्ती निरस्त सीबीआई जांच कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके माना जाएगा भाई आप सही हो, सरकार सही है, और जो बेरोजगार हैं वो गलत है, जब तक जांच नहीं होती है सीबीआई जांच। एसआईटी पिछली बार भी एसआईटी ने करा था जांच, जो पकड़े गए थे वो बाहर निकल गए। कैसी जांच हुई और क्या धाराएं लगी उन पे कि वो भाई बेल पे मिल रहे हैं, 2-3-4-5 सालों से वो बेल पे घर में हैं, इतना बेल मिल रहा है उनको, भाई जेल वापस जा ही नहीं रहे वो लोग। ये समझ से परे है भाई, ऊपर से इस तरह का दोबारा कृत्य कर रहे हैं पेपर नकल करवाने को लेकर हाकम सिंह जैसे लोग। बड़ा दुविधा है भाई उत्तराखंड में। इस बार हंगामा होने दो अच्छे से, बेरोजगारों को लड़ने दो अच्छे से। कह रहे कि भाई सीएम धामी, मैंने न्यूज़ में देखा इनका जो बयान दे रहे थे, हम युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। भाई युवाओं का हित क्या है, युवा क्या चाहते हैं? कभी सीएम ने बैठ के ये बात नहीं की भाई युवा क्या चाहते हैं, उनका हित क्या है। अपने मन से कह रहे भाई युवा के हित में जाए। भाई युवा क्या चाह रहे हैं, युवा सीबीआई जांच कर रहा है, और बल्कि दोनों आयोगों की जांच होनी चाहिए। पिछली बार भी आधी अधूरी रह गई थी यूपीपीएससी की जांच मेरे हिसाब से।
तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, जांच अच्छे से होनी चाहिए, एक ही बार हो, जांच अच्छे से हो, ताकि कंप्लीट फेयर तरीके से भर्तियाँ हों। अब यूकेपीएससी में भी हाकम सिंह ने बोला कि हम बाकी गोले भर लेंगे और आप सिर्फ जितना आता है उतना करना। इसका मतलब आई यूके प्लस में कोई बैठा होगा, उसका जान पहचान वाला गोले भरने वाला, या हो सकता है परीक्षा केंद्र में बैठा होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई। नहीं तो क्यों बोलता हाकम सिंह भाई गोले भरवाएंगे हम, बाकी मैं देख लूँगा, आप सिर्फ उतना करना जितना आ रहा है। ठीक है, तो ये तो भाई गलत है जो चल रखा है राज्य में। युवाओं का समर्थन होना ज़रूरी है। इस बार करो या मरो का स्थिति होनी चाहिए। एक ही बार करो, बार-बार लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार बड़े मुश्किल से सीएम धामी ने अपना आश्वासन देके सब कुछ करके चुप कराता है बेरोज़गारों को, लेकिन इस बार चुप नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए, आगे तक जानी चाहिए और ये जंग जीतनी चाहिए युवाओं को, क्योंकि युवाओं के हक़ की लड़ाई है। आने वाले पीढ़ियों के लिए तरबतर कहीं मैं ऐसी वीडियो देख रहा हूँ ना, एक लड़की का वीडियो देखा था मैंने, इमोशनली भाई रोना आ गया था मेरे को उसकी व्यवस्था को देखकर। वो मेरे ख्याल से पौड़ी पता नहीं कहाँ की थी और उनके पिताजी किसान हैं, वो देहरादून में एक रेंट पे 15,000 रुपये ऐसे दे के बड़ा मुश्किल से 15,000 अरेंजमेंट करके पढ़ती हैं और पेपर लीक हो रहे, वो बेचारे उसका शक्ल देख के रोना आ गया। ऐसी एक लड़की का देखा था, वो लगभग 20-21 साल का ही बच्चा होगा, वो तैयारी को लेकर काफ़ी उम्मीदों लेकर आया हुआ था, तो उसके साथ भी बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। मतलब ऐसे कई लोग होंगे, वो तो सिर्फ वीडियो में सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे, आपके घरों में भी हो सकते हैं वो चीज़ें। तो मुख्यमंत्री क्या जाने इन चीज़ों के रिगार्डिंग, वो कह रहे हैं भाई युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। युवा क्या चाहता है, कभी बेरोजगार युवाओं से पूछ के देखो, तब पता चलेगा भाई। और वो उनसे पूछ रहे हैं ना जो नौकरी में ऑलरेडी लग चुके हैं। हमें तो सरकारी नौकरी मिली, अच्छा वो किया, नकल विरोध सब कुछ है किया, जो नौकरी में लग चुके हैं उनको लेकर बिठा रहे हैं वो लोग। भाई उनसे पूछो ना जो बेरोजगार हैं, जो उनका समझेगा दर्द, वो असली सीएम होगा। तो खाली नौटंकी करके कोई फ़ायदा नहीं है आप सीएम का। तो मेरे हिसाब से तो पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका। और